क्लास 10th मॉडल पेपर 2023 का मॉडल पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 2024 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो समझ लो ये आपके लिए रामबाण है, क्योंकि सेम टू सेम जैसा आया था 2023 में वैसा ही सेम टू सेम इस बार भी आएगा। इससे आपको एक अनुभव मिल जाएगा कि इस बार पेपर कैसा आएगा। इसीलिए ये वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला वीडियो में से एक है, जो कि आपको 20 में से 20 नंबर OMCQ में दिलाएगा और पूरे के पूरे 50 नंबर ड्राइंग में दिलाएगा। अब बात आप पे आती है कि आपको नंबर चाहिए कि नहीं। अगर आपको नंबर चाहिए तभी इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप जा सकते हैं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पहले वर्षों में आए हुए हैं और जो इस साल भी आएंगे। डिपेंड अपॉन आप पे करता है कि चाहिए कि नंबर की नहीं। हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो आप जब अपने पेपर को शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको पेपर मिलेगा क्या 2024, यहाँ लिखा रहेगा चित्रकला। उसके बाद हमें समय की बात करें तो 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद ये नोट्स मिलते हैं पढ़ने के लिए। क्या ये नोट्स मिलते हैं जो पढ़ने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे नोट्स दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन आपको इसे पढ़ करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहीं पे मैं आपको ये पढ़कर सुना देता हूँ इसके अंदर क्या लिखा रहता है। सुनिए, इसके अंदर लिखा रहता है ये कि आपका खंड आ ब ख ग 3 खंडों में विभाजित रहेगा, जिसमें से खंड आ में हमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे 40, लेकिन करना रहेगा कितना 20। आलेखन और प्रावैधिक कला के मिलाकर के 40, और जिसे OMR शीट में भरना होगा। और क्या, खंड ख में हमें प्रावैधिक कला, आलेखन और प्राकृतिक दृश्य तीनों में से केवल एक का करना होगा। और खंड ग में स्मृति चित्रण के लिए प्रश्न दिए गए हैं जो कि हर व्यक्ति को करना होगा, हर लोग को। तो हम अब पूछ सकते हैं अपने नंबर पे क्यों। यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं 20 वाले प्रश्न, जिसके अंदर आलेखन के हम 20 नंबर के क्वेश्चन करेंगे। सबसे आसान क्वेश्चन आते हैं ड्राइंग में। एक बार भी अगर आप देख लेते हो ऐसे वीडियो को तो आपका पूरा का पूरा 20 में से 20 फिक्स हो जाएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल चक्र में केवल 8 रंग होते हैं। कितने? 8। तो पहले का 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूछा है क्या, ये कौन सा रंग गर्म है। तो देखो, ना ही नीला रंग गर्म होता है, ना ही हरा रंग, और ना ही सफ़ेद रंग। गर्म रंग होता है तो कौन हो, तो वो होता है लाल। लाल रंग कैसा होता है, तो गर्म रंग। कौन सा? गर्म रंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाल इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा आ जाता है कौन सा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में पूछा ये बच्चा हमसे कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है। तो द्वितीयक रंग वो होता है जिसमें 2 रंगों को मिला करके हम एक रंग बनाएं, उसे ही हम क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग। तो लाल, देखो, लाल पीला नीला हमारा द्वितीयक रंग नहीं है, लेकिन जो हमारा ऑरेंज है जिसे हम नारंगी कहते हैं, वह हमारा कैसा रंग है, द्वितीयक रंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, तीसरे का बी। उसके बाद बढ़ जाते हैं हम आगे चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो प्राथमिक रंग हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये हमसे सुनिए। तो पहला आपका लाल, क्या, लाल। उसके बाद नीला, क्या, नीला। उसके बाद कौन, पीला, पीला। इस पे मत जाइएगा, सीधा आप जान लीजिए, क्या, रेड, ब्लू, येलो। ये 3 हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, समझे बच्चा। उसके बाद क्या है, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ये क्वेश्चन तो बच्चा को जानता होगा। तो पहले का, पांचवे का,
ए करेक्ट आंसर। छठवां क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा तटस्थ रंग है? तटस्थ रंग हमारे केवल दो होते हैं, एक तो सफ़ेद और एक काला। ये दो रंग कैसे होते हैं? तटस्थ रंग। सफ़ेद काला तटस्थ रंग होते हैं। एक बार आप दिमाग से ध्यान लगा के सुन लो, उसके बाद सब क्वेश्चन रट जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? निम्न में से यानी जो दिए हुए हैं उनमें से हमारे ठंडा रंग, तो ठंडा रंग हमारा कौन सा होता है? तो ठंडा रंग हमारा हरा रंग ठंडा होता है, और लाल रंग पूछे तो क्या हो जाएगा? लाल रंग गरम। गरम पूछे जब गर्म, क्या गर्म पूछे, क्या गर्म। गर्म पूछेगा तो किसको मारोगे? लाल पे। और ठंडा जब पूछे तो ठंडा पूछे तो किसको मारोगे? हरा पे। तो हमारा सातवें का कौन सा आंसर करेक्ट है? डी। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी मैं रुकिए 10 कर लेते हैं तब बताते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन ये है कि कौन से रंग का माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है? तो जो हमारे पेस्टल रंग होते हैं इनका रंग सबसे अधिक पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब ये कि सबसे ज़्यादा हमें दिखाई दे। तो जो तैल रंग होते हैं, यानी तैल रंग जिसे हम पेस्टल रंग से कहते हैं, उनका सबसे ज़्यादा पारदर्शी माध्यम माना जाता है। समझे बच्चा? उसके बाद क्या? 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है कि किस नंबर से की पेंसिल की लाइन डार्क होती है? क्या पूछा है? किस नंबर की पेंसिल का नाम डार्क होता है? सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल कौन सी है? तो जो हमारी 2B है ये सबसे हार्ड होती है, और सबसे हल्की पूछे तो 2H होती है। समझे बच्चा? उसके बाद क्या है कि लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ये तो क्वेश्चन सबसे आसान है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बगल में आपके लाल रंग है और नीला रंग, दोनों का ऐसा घोर दीजिएगा और उसका आंसर घोर के जो बनेगा उसे भी चिपका दीजिएगा। समझे बच्चा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क। इसे आपको दो रंगों को मिला करके बताना है। उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, ये रंग मिलाने वाला काम मैं आपको दे देता हूँ। देखिए 11वां क्वेश्चन जो आपको दिया है कि पीला और नीला मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, तो आपको पीला और नीला मिलाना है और कौन सा रंग बनेगा आपको कमेंट करना है। समझे बच्चा? उसके बाद पूछा है क्या? 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन पूछा है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो तटस्थ और प्राथमिक दोनों का अर्थ एक ही होता है, या तटस्थ बोले या प्राथमिक बोले, केवल हम कितने मारेंगे? केवल 3। कितने? 3। अब उसके बाद आ जाते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन ये है कि किस नंबर की ब्रश से बारीक लाइन बनाती है? तो जो 0 नंबर की ब्रश होती है सबसे बारीक यानी सबसे पतली लाइन बनाती है हमारी ब्रश। उसके बाद क्या है? पूछा है कि किस बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो पेस्टल रंग, यानी पेस्टल रंग जानते हो, मोम रंग को कहते हैं। मोम रंग को पेंट करते समय हमें ब्रश की आवश्यकता नहीं होती है, पेस्टल रंग को ही हम मोम रंग कहते हैं। बच्चा जान गए? पेस्टल रंग को मोम रंग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो उसके बाद कहा है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन ये है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं ये क्वेश्चन सुनो मस्त। तो द्वितीयक रंग ये होते हैं, इसका जब मैंने गूगल से आंसर निकालने की कोशिश की तो इसके अंदर आंसर क्या होता था कि 3 रंगों को मिला करके जो रंग बनता है उसे ही हम द्वितीयक रंग कहते हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 रंग। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने? 3। उसके बाद पूछा है 16वां
कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो बच्चा जानता है कि सफ़ेद का विरोधी काला होता है। कौन सा? काला। कौन सा? काला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काला। करेक्ट। काला काला मत करना। उसके बाद क्या है कि 17वां क्वेश्चन क्या है, कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द ये हमारी संस्कृत भाषा का है। कला किस भाषा से लिया गया है। तो कला जो भाषा है किस भाषा से लिया गया, तो संस्कृत भाषा से। कौन सी? संस्कृत। उसके बाद क्या है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है। क्या पूछा है? प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन सा होता है। तो जो हमारी लाल रंग होती है, मैंने गूगल से निकाली तो लाल रंग को प्राथमिक रंग बता रहा था। इसका आंसर बच्चा कमेंट करना, आपको पता करके मुझे कमेंट करना। इसका मैं आंसर श्योर नहीं हूँ, इसका आप आंसर गूगल से निकाल लेना कि कौन से क्वेश्चन का मैं टिक लगा देता हूँ। कौन से? ये वाला 18वां क्वेश्चन का आंसर मुझे प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है। समझे? प्राथमिक रंग, सुनो मुझे याद आ गया। क्या प्राथमिक रंग, अभी हमने बात कर रहे थे कि प्राथमिक रंग 3 होते हैं। थोड़ा सा बच्चा मुझसे दिमाग से उतर गया था। 3 रंग होते हैं। 3 रंग में मैंने कौन कौन से रंग बताए थे? लाल रंग और नीला रंग यानी ब्लू, और कौन से रंग, और कौन सा रंग बताया था? तो पीला यानी येलो। तो इसमें से यही तीनों हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंग इसमें से कौन होगा? या ये दिया हो, या ये दिया हो, या ये। तो ऑप्शन में हमें लाल दिया है, तो लाल हमारा प्राथमिक रंग है। कौन सा? लाल हमारा प्राथमिक रंग है। इस क्वेश्चन का आंसर लाल हो जाएगा। अगर नीला दिया रहता तो नीला भी होता। उसके बाद क्या है, 19वां क्वेश्चन पूछा है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे हल्की होती है। तो जो हमारी 2H होती है, 2H से खींची गई सबसे हल्की पेंसिल होती है। इससे भी हल्की होती है कौन सी? 4H। और 4H से भी हल्की क्या होती है? 6H। और 6H से भी हल्की होती है 7H। और 7H से भी हल्की होती है 8H। यानी जितनी संख्या H की होती है वह सबसे हल्की होती है, और जितना संख्या B का होता है वह सबसे ज़्यादा ब्लैक होता है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन है कि लाल में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो लाल में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। अब हमने 20 के 20 MCQ कर लिए। अगर उसमें से आपको कठिन लग रहा है, जो मैंने क्वेश्चन करा है उसमें से अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। आप प्रावैधिक कला का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। प्रावैधिक कला का क्वेश्चन मैं दूसरी वीडियो में करवा दूंगा। प्रावैधिक कला जो कि मैथ से रिलेटिव होते हैं कि वृत्त क्या है, वृत्त का आकार ये है। उसके बाद क्या है कि त्रिभुज का आकार ये है। उसके बाद क्या पूछा? समपूरक कोण क्या होता है। फिर आयत का चिन्ह बताना रहता है। इसी के अंदर मैं क्वेश्चन आपको दिखाया, तो सबसे आसान क्वेश्चन इसके भी होते हैं, देख लीजिए। इसका भी आंसर आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या? खंडवा। खंडवा में हमें प्राकृतिक दृश्य 3 खंड मिलेंगे। क्या? पहला का मिलेगा प्राकृतिक दृश्य। क्या? प्राकृतिक दृश्य। रुकिए बच्चा, क्या? प्राकृतिक दृश्य, ये पहला ऑप्शन। उसके बाद क्या? प्राकृतिक दृश्य में से हमें कितना नंबर पूरा मिलेगा? पूरा 30 नंबर देगा। देखो प्राकृतिक दृश्य 30 नंबर देगा। कितना? 30 नंबर। कितना नंबर? 30 नंबर। और यहाँ पर आ जाता है आलेखन। तो आपको प्राकृतिक दृश्य अगर आपको आता है बनाने तो प्राकृतिक दृश्य को बनाइएगा, आलेखन आता है तो आलेखन को बनाइएगा। उसके बाद आ जाता है सबसे नीचे। उसके बाद ये सब प्रावैधिक कला को क्वेश्चन, ये सब मैथ के क्वेश्चन रहते हैं। प्रावैधिक कला के क्वेश्चन को आपको नहीं करना रहता है। क्या? प्रावैधिक कला के क्वेश्चन को नहीं करना रहता है। अगर आप तीनों में से केवल एक खंड को करेंगे। लेकिन ये जो है स्मृति चित्रण, इसमें से आपको 2 चित्र दिए हैं। देखिए खंड आ और खंड बा, दोनों में से एक एक चित्र बनाना होगा। ये आप इन तीनों में से कोई एक को बना लीजिएगा, या इन तीनों में से कोई एक को बना लीजिएगा। दोनों को बनाएंगे तो 20 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? 20 नंबर। 20 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, और
रुकिए, 20 नंबर आपको MCQ से और 30 नंबर आलेखन से और 20 नंबर यहाँ से, तो 30 40 हो गया, 40 और 30 70 नंबर आपका पूरा फिक्स हो जाएगा। समझे बच्चा? आशा करता हूँ ये पेपर आपको अच्छा लगा होगा। और भी अगर आपको पेपर का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिए और अपना सुझाव दीजिए। अगर कोई भी गलती हुई हो तो हमसे माफ़ करें। और थैंक यू सो मच जो आपने यहाँ तक हमारे साथ जुड़ करके हमारा साथ दिया। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ो बच्चा, और बोर्ड में सबसे ज़्यादा स्कोर तुम ही करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि तुम अभी तक धैर्य बना करके हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों। आप लोग पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।